अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह ताला एक और लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन के टॉपिक के साथ-साथ मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे, कमेंट्स आए थे और ख़ास तौर पे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात थी, उसके हवाले से भी काफ़ी लोगों ने बोला कि जी सर, क्योंकि मुझे पता था कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के जब हक़ में बात नहीं करूँगा, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जनाब हम तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को बड़ा अच्छा समझते हैं क्योंकि हर जगह डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात हो रही होती है, तो आपने बिल्कुल ही एग्जैक्टली मना कर दिया टोटली प्रोडक्ट्स के हवाले से ना। तो मैंने कहा इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करते हुए ना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 टॉपिक आज इंशाल्लाह कवर करने, तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस हवाले से। अच्छा, पहले मैं आ जाता हूँ ब्रीफ पे कि आज हमने क्या करना है। अच्छा, ये हमारा इट्सी का स्टोर था, इसमें हमने करनी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं, तो लिस्ट के अंदर आपने ये डेटा लिखना होता है सारा का सारा। टाइटल होता है, तस्वीरें होती हैं, किस तरह से दिखता है, मतलब ये इस तरह की लिस्ट होती है कि लिस्ट दिखेगी कैसे, स्टोर कैसे दिखेगा। मैंने शायद एक दफ़ा, पिछली दफ़ा ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टोर दिखना कैसे चाहिए, वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था आपसे। स्टोर इस तरह का दिखना चाहिए, आपका हेडर होना चाहिए, आपका प्रॉपर एक वो होता थंबनेल होता है, यानी कि आपका जो डीपी कहलाती है, थंबनेल कहलाता है, वो आपका होना चाहिए, आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए, आप क्या करते हैं ये थोड़े से अल्फाजों में ये लिखा हुआ होना चाहिए, आपकी कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है, ये सारी चीज़ों में से ये इतनी इतनी कैटेगरीज भरनी है पहले, इतनी कैटेगरीज जो आपकी स्किल से रिलेटेड है वो भरनी है। ये स्किल्स होनी चाहिए, यहाँ पे फोटोग्राफी होनी चाहिए। ये जो फोटोग्राफी हुई भी है, इसको इसको भी आज डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सारा जो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। जैसे ये लिस्ट दिख रही है, ये सारी जो लिस्ट दिख रही है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है कि तस्वीरें कैसी दिख रही हैं। वीडियो बना के डाल सकते हैं तो ज़रूर बना के डालें। और प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करनी है, ठीक है? प्रोडक्ट कितनी क्लियर, कितनी अच्छी नज़र आनी चाहिए। मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि प्रोडक्ट को जो है ना, वो पिक्चरों में बिकना चाहिए। असल में प्रोडक्ट बिकती पिक्चर में ही बिकती है। उसके बाद तो जब प्रोडक्ट पहुँचती है, तो पहुँचने के बाद कस्टमर देखता है हाथ में, तो फिर डिसाइड करता है कि हाँ, उसकी सैटिस्फैक्शन पूरी हुई या नहीं हुई। एक्चुअल में तो प्रोडक्ट पिक्चर्स में बिकती है, तो पिक्चर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिक्चर्स की बात कर लेते हैं कि पिक्चर्स लेनी कैसे हैं। आप आज हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ हैं लोगों के पास, आईफ़ोन है, एंड्रॉइड्स हैं। कुछ नहीं करना, बस ये है कि जो डे लाइट होती है, जो आपकी सुबह की रोशनी होती है, उसमें आप अपने प्रोडक्ट को ले जाएँ। इस तरह से कुछ अच्छा-सा कुछ बनाने की कोशिश करें। हल्के-फुल्के कोई पौधे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो भी कोई मसला नहीं है। आप देखें, ये कोई इतनी अच्छी जगह पे नहीं खिंची होगी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि एक एक नॉर्मल सा फट्टा सा रखा हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने रख के और थोड़े से पौधे-शौधे रख के और तस्वीर खींच ली। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट के कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है ना, वो लुक दे रही है। और आप देखें कि ये इस वक्त इसके ना 10 बास्केट में, ऊपर लिखा हुआ है 10 बास्केट में, मीन्स के 10 ऑर्डर्स इस वक्त करंटली इस बंदे के पास आए हुए हैं। और लिस्टिंग में जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप इसको कलर्स कितने दे रहे हैं, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, तो ये प्रोडक्ट में कलर्स कितने दे रहे हैं और साइजेस कितने दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है। और थोड़ी सी आप पर्सनलाइजेशन की चीज़ें भी डाल देते हैं। अगर आप पर्सनलाइजेशन दे रहे हैं, अगर आप इस पे कोई भी चीज़ लिखवा के दे सकते हैं, नाम लिखवा के दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर बहुत सारे लोगों ने फिर ये सवाल किया कि सर, ये बताएं कि ये प्रोडक्ट मिलेगी कहाँ से। ये तो 99.99% कोई नहीं बना सकता, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं, ये जनाब आला के पहले ये बनी हुई भी हों और इसका कलर भी ऐसा हो और जनाब ये भी हो। तो मैंने आपको बोला था कि आपने जो है ना, जब तक आपके मामला सेटल नहीं होते तब तक आपने कोशिश करना है कि आपने इस वेबसाइट के साथ जुड़े रहना है। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, आपने इसके साथ जुड़े रहना है। ये सारे बिज़नेस के मामला जो है हैंडल कर रही होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ आप देख लो, ये वही जो शूज़ है ना, जो वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, ये वही शूज़ हैं। यहाँ पे आपने आके इस अपना शूज़ सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये लिस्ट बनानी है, तो आपने इसके पास आ जाना है। इसको और कुछ नहीं देखना, आपने इसकी प्राइस-वाइस ये वो कुछ नहीं देखना है, लगड़म-पगड़म-शकड़म कुछ नहीं देखने। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि ये जूता है, हाँ जी जनाब, ये जूता है। और ये किन-किन साइज़ेज़ में है, ये आपको साइज़ेज़ दे रहा है, यहाँ से आपको साइज़ेज़ मिल जाएँगे। ये आपको जूता दिख जाएगा, जूता यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है वो दिख जाएगा। और जनाब वाला,
ये इनकी पिक्चर्स वगैरह भी दिख रही हैं आपको कि ये शूज़ की कैसी पिक्चर्स हैं, इस पे इन्होंने लगाया हुआ है। अब जैसा भी जूता आप बनाना चाहते हो, जैसा भी जूता बनाना चाहते हो, जैसा भी प्रिंट आप चाहते हो, आपने क्या करना है सिंपल कि आपने जाके इनसे कांटेक्ट करना है, इनकी इनकी जो वेबसाइट के लोग हैं इनसे कांटेक्ट करना है। तो इनसे कांटेक्ट करके इनको बोलना है कि हमें आपको अपना सप्लायर बनाना है, ठीक है? आपको हमें सप्लायर बनाना है, तो इनकी जो टीम है उनमें से कोई एक बंदे को आपने कनेक्ट करना है, बड़े तरीके से कनेक्ट करना है। वो आपसे बेसिक सवालात करेंगे कि जनाब आप जो है ना वो कितने पीसेस लेंगे और व्हाटएवर छोटी-मोटी के ये आप आपने 1-1 पीस लेना है या 10-10 पीस लेने हैं। तो आप उनको थोड़ी-सी तरीके से बिज़नेस ओरिएंटेड होके बात करनी है थोड़ी-सी ना, कि बिज़नेस ओरिएंटेड होके बात करनी है कि ठीक है, जो टीम के मेंबर्स हों, आपने उनको बोलना है कि जनाब मैं एक-एक पीस अभी फ़िलहाल लेके देखता हूँ, फिर आगे जो है ना मामलात बढ़ेंगे तो हम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, उनसे एक-एक पीस मँगवा के रख सकते हो। डिज़ाइन आप अपना भी दे सकते हो, डिज़ाइन आपने अपना ही देना है। इनका डिज़ाइन पे नहीं चलना, इनको अपना डिज़ाइन देना। इनके पास ये आपको ये प्रिपेयर करवाएँगे चाइना से या जहाँ से भी इनका सप्लायर होगा, वो आपको प्रिपेयर करवाएगा जूता और जूता आपको भेजेगा। आपके लोकेशन पे भेजेगा, आप कहीं पे भी हैं, यूएस में, कनाडा में, अमेरिका में, कहीं पे भी हैं, ये आपको भेजेगा। आपके पास प्रोडक्ट पहुँचेगी, फिर वहाँ से काम स्टार्ट होगा कि आपने इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है। ठीक हो गया? ये मामला मैंने यहाँ पे सेटल कर दिया। और उनके पास और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जो इट्सी से रिलेटेड हो उसमें जाइएगा। सारी प्रोडक्ट्स में नहीं जाना, सारी प्रोडक्ट्स हमारे काम की नहीं है। जैसे अगर वुमेन हुडी में हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर हम वुमेन हुडी में चले जाते हैं, तो वुमेन हुडी में फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप इनमें काम कर रही हैं या इनमें काम कर रहे हैं। तो आप कहते हैं यार मैं जो हूँ ना सिर्फ़ इसमें काम करूँगा, मतलब मैं इसको लेके चलूँगा सबसे पहले। तो आपने इसके डिज़ाइन्स के अराउंड काम करना है, ठीक है? और आप इनसे राब्ता करेंगे तो आपको सारी चीज़ें गाइड करेंगे। ये इतने साइज़ेज़ आपको मिल जाएँगे, आपने कुछ भी नहीं करना, ₹1 भी नहीं लगाना। आपने इनसे सिर्फ़ बात करनी है और इनको जो है ना वो अपने लिए जो है ना एंगेज कर लेना है। इतनी सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, आपके सप्लायर का मसला पहले हल कर दिया मैंने। अच्छा, अब हम इसको इसमें से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा स्पीड अप करते हैं चीज़ों को। आपके पास जब प्रोडक्ट आ जाएगी, प्रोडक्ट इस फॉर्म में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका अपना डिज़ाइन होगा, आपको आपको आपने जो बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन बनाया हुआ होगा, उसमें सिर्फ़ ये प्रिंटिंग होगी खाली, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी, प्रिंटिंग हुई भी होगी। आपकी एक यूनिक चीज़ बन गई, यहाँ पे यूनिक आर्ट ही बिकता है, आपकी एक यूनिक चीज़ हो गई। आपने ये यूनिक चीज़ लेके उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करी, फ़ोटोग्राफ़ी करके यहाँ पे लिस्टिंग्स बनाई, लिस्टिंग्स बना के आपने उसको कर ली। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लिस्ट बनाओ, आप अलग-अलग तरह की बहुत सारी लिस्टें भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो उसमें ही काम करें। अच्छा, इसके अलावा पिक्चर्स की बात हो रही थी। पिक्चर्स ये बहुत प्रोफ़ेशनल पिक्चर्स हुई हुई हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। अक्सर लोग जो है प्रोडक्ट बॉक्स खरीद लेते हैं। प्रोडक्ट बॉक्स मेरी नोट करते जाइएगा। आप किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में रहते हैं, अमेज़न से खरीद सकते हैं, ईबे से ले सकते हैं। प्रोडक्ट बॉक्स लिखेंगे, प्रोडक्ट बॉक्स आ जाएगा। ये ज़्यादातर फ़ोटोग्राफ़ी जो इस तरह की हुई होती है वो प्रोडक्ट बॉक्स के अंदर रख के की होती है, लेकिन इसमें तो मॉडल ने पहने हुए हैं। इसमें मॉडल ने शूज़ पहने हुए हैं, इनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल है कि इन्होंने इस तरीके से एक ही तरीके के अंदाज़ से इन्होंने खींची है और पिक्चर्स बहुत अच्छी लग रही हैं। मैंने बोला कि असल में पिक्चर में बिकती है प्रोडक्ट जो है ना। आप इनकी देखो, ये नॉर्मल सा शू है, नॉर्मल सी प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब जगह मिल जाती है। मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादातर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, इंडिया में और बांग्लादेश में रहने वालों को, कि भाई तुम लोगों ने अपने पैरों पे खड़ा होना है, तुम लोगों ने इस चीज़ों को बेचना है। मैं यूएस वालों को, कनाडा वालों को, यूके वालों को, जर्मनी वालों को ये नहीं बोलता कि तुम लोगों ने बनाना है या कुछ करना है। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, हमें पता है। आप सिर्फ़ अकाउंट्स बनाओ और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करो, उनको हायर करो एज़ अ वीए और वो सारे आपके लिए काम करके देंगे। उनकी रिक्वायरमेंट्स कम है पैसों की, वो 100, 200, 300, 400, $500 में, $1000 में अपना घर चला सकते हैं। आप $1000 में अपना घर नहीं चला सकते, आपको $4000, $5000, $6000 चाहिए अच्छी लिविंग के लिए, आप उस पे फ़ोकस करो। ठीक हो गया? यहाँ के लोगों को थोड़ा काम करने दो, वो काम करेंगे, आपके अकाउंट्स ग्रो करेंगे, आप उनको एज़ अ वीए हायर करो। तो ये है। अच्छा जनाब, इतनी लिस्टें ज़रूर बननी है। एक सवाल और आया था, मैं आपको उसका भी जवाब देता रहूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं डिजिटल आर्ट की तरफ जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दफ़ा एक लेदर जैकेट की फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडल की वो बनाई, जैसे अभी होगा, और एक एक जनाब एक शू
पूरी मेहनत करी, ये एक शू उसमें पोस्ट कर दिया। अब एक शू पोस्ट करके बैठे में, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत हो चुकी होती है पहले ना, आपने ये फ़ोटोग्राफ़ी करी, ये किया, आपने जो है ना वो लिस्टिंग राइटिंग करी, आपने ये सारा कर करा के लिख के लगा दिया। अब क्या करेंगे लोग, कहेंगे यार छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे से। पहले ये बिकना शुरू हो जाए, जब ये बिकना शुरू हो जाएगा ना, फिर दूसरा लेकर आएँगे, फिर तीसरा लेकर आएँगे, ऐसे कभी भी नहीं होता। मेरी बात याद रखिएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। आप जब तक स्टोर का लुक नहीं निकालेंगे, तब तक कभी भी नहीं चीज़ बिकेगा। आप मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कोई सब्ज़ी लेने गए और उसने बोला जी मैंने तो छोटे से कारोबार स्टार्ट किया, मैं सिर्फ़ धनिया और पुदीना और नींबू रख के बैठा हूँ, और जब ये बिकेगा तो फिर मैं कल टमाटर और सब्ज़ी भी लेकर आऊँगा, ऐसे नहीं होता। पूरी शॉप बनानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। मैंने बेतहाशा हज़ारों बच्चों को देखा है जो कि क्या कहते हैं, 1-2 कैटेगरीज़ बना लेते हैं और 1-2 कैटेगरीज़ बना के सिर्फ़ 2-3 प्रोडक्ट्स लगाते हैं, और 2-3 प्रोडक्ट्स लगाने के बाद जनाब आला जो है ना वो इस इंतज़ार करने बैठ जाते हैं कि अब सेल आएगी तो फिर मैं काम करूँगा। इसलिए किसी सप्लायर के साथ जुड़ना भी ज़रूरी है। ये सब बिज़नेस टेक्निक्स का हिस्सा है, बिज़नेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि अपनी बिज़नेस स्ट्रैटेजी आपने अपनी खुद बनानी है। कमिंग फॉरवर्ड, अब जैसे हमने इसका डिस्कस कर लिया, अब आप आ जाएँ जनाबे वाला, ये देखें बैग देखें, किस तरीके की फ़ोटोग्राफ़ी हो चुकी है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी को अब एंड अप कर रहा हूँ, ठीक हो गया। बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब हम अपना फ़ेस दिखाना नहीं चाहते, ये अक्सर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के कंट्रीज़ वगैरह में होता है। और बहुत सारी बाहर की औरतें भी होती हैं, वो भी क कभी-कभी कहती हैं कि जनाब हम नहीं कर सकते, हमें असल में पिंपल निकला हुआ है, व्हाटएवर। तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल जो है ना वो इस तरह की फ़ोटोग्राफ़ी भी कर सकते हो। दिमाग चलाना है आप लोगों ने, खाली जो है ना वो सिर्फ़ ये नहीं, बहाने नहीं ढूँढते रहने कि जनाब हमसे काम नहीं हो रहा या हम काम नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ हो गई। एक और प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दी, ये है। और देखो सारी की सारी प्रोडक्ट्स अराउंड $100 के करीब ही हैं, $100 से ऊपर है। $100 अच्छे खासे पैसे होते हैं यहाँ से इवन शिपिंग करने के लिए भी। हमने हाई टिकट आइटम में काम करना है, हमने लो टिकट आइटम में बिल्कुल काम नहीं करना। अपनी ज़िंदगियों को मत सड़ाना, अपनी ज़िंदगियों को ख़राब नहीं करना, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना $20-20 की प्रोडक्ट बेच के। ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। ये देखो, ये बैग आम सा बैग है, वैसे ये बन जाता है, पाकिस्तान में तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, लेकिन इंडिया का मुझे पता नहीं। लेकिन देखो ये जो बैग है ना, ये भी आप देखो कि अगर इस तरह की कोई चीज़ आप क्रिएट कर लेते हो या क्रिएट करवा लेते हो, तो इसकी भी प्राइस देखो कि अच्छी खासी इसकी प्राइस है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े-से लेदर बूट्स पे। लेदर बूट्स बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप कोई ऐसे लोग ढूँढ लेते हैं या ऐसा सप्लायर ढूँढ लेते हैं जो आपको लेदर बूट्स बना के दे सकता है, तो ये जो है ना समझ लें हब है लेदर बूट्स ना। ख़वातीन वहाँ पे लेदर बूट्स पहनती हैं, सर्दियों की वजह से ही पहनती हैं। थोड़ा-सा वुमेन एम्पावरमेंट और थोड़ी-सी एक पावर महसूस करती हैं बूट्स पहन के, या उसमें चलने में, या सारी चीज़ें। तो वो वहाँ का एक बूट्स का कल्चर है। यूरोप का भी है, अमेरिका का भी है, कनाडा के में और ज़्यादा आपको फर वाले बूट्स भी चाहिए होते हैं। तो वहाँ का वो देखा जाता है। अब हम यहाँ बूट्स बेचेंगे तो बड़ी मुश्किल से बूट बिकता है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे इंडिया में। बहुत हाई-फ़ाई लोग होंगे, फ़ैशन के लिए पहन लें तो पहन लें, लेकिन वो लोग नॉर्मली पहनते हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है जो कि 100 प्लस डॉलर से ऊपर हों, ठीक है? इसके बाद आ जाएँ डफल बैग्स। डफल बैग्स वहाँ पे जो है इस वक़्त बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड है 3-4 सालों से, और डफल बैग्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। बहुत तरह के डफल बैग्स बिकते हैं, मैंने तो बहुत महँगे-महँगे डफल बैग्स देखे और उन पे काम किया है। इवन $700-700 के डफल बैग्स हैं, $1300-1300 के डफल बैग्स हैं, इवन इससे भी ऊपर जाते हैं। कुछ बहुत प्रीमियम किस्म के डफल बैग्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन वो हम मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे कि भाई इतना महँगा बना तो लें, बेचेंगे कैसे इतना महँगा? तो उसको फिर हम भी ऊपर जाते हैं। कुछ बहुत प्रीमियम किस्म के डफल बैग्स होते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन वो हम मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे कि भाई इतना महँगा बना तो लें, बेचेंगे कैसे इतना महँगा? तो उसको फिर हम आगे वाली क्लासेस में, जब मार्केटिंग की क्लासेस आएँगी, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी आप लोगों ने सिर्फ़ ये समझना है कि हम लोग क्या-क्या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। और ये देखिए लेदर का बैग है, ये बहुत अच्छा बैग है। अक्सर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या वो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कूल लगने के लिए इस किस्म के जो है ना बैग्स वगैरह लेते हैं, और ये बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। ये देखिए $175 का यहाँ बिक रहा है, और यहाँ पे लोगों ने लिए भी हैं और कमेंट्स भी दिए हैं। चीज़ थोड़ी-सी अच्छी-सी बनानी है, चीज़ में थोड़ी-सी नायाब टाइप की चीज़ बनानी है, क्योंकि यहाँ पे नायाब टाइप की ही चीज़ बिकती है। अब आप आ जाएँ, थोड़ी-सी मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्यों नहीं करनी चाहिए? डिजिटल प्रोडक्ट्स इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो दर्द-ए-सर है वो ये है कि ये $5 की है, पहली बात। $5 के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये 9000 फेसलेस रील बंडल दे रहा है।
वीडियोस दे रहा है, फेसलेस मार्केटिंग मटेरियल दे रहा है, रील्स दे रहा है, वीडियो दे रहा है, एस्थेटिक रील्स दे रहा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि तौसीम भाई वो तो हमें तो कोई मसला नहीं है, देखें वो हम लोग तो हमारे तो फला काम कर रहे थे तो हमें कहीं से ना ये ख़जाना मिल गया है, तो हमने कहीं से डाउनलोड किया है तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हमने हमारे पास एक लिंक पे चढ़ा हुआ है तो हम इसको जो है ना भेज देंगे। यार ठीक है, लेकिन अपने स्टोर इन $5-5 के लिए बर्बाद नहीं करो ना। इन पे सस्पेंशंस आ जाती है। आप अगर चीज़ भेजो, अच्छा आपने अब 9,000 भेजी, बंदे ने काउंट करी, बंदा कह रहा नहीं 9,000 तो नहीं है, मुझे तो मुश्किल से 5,000 लग रही है, ये जो एसेट्स भेजे हैं 5,000 है या 6,000 है, तो ये मैं जो है ना कमेंट उल्टा-सीधा कमेंट डाल दे। तो इन चीज़ों से बचो, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप नहीं करो। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप नहीं करो। जो कर रहे हैं उनको करने दो। ठीक है? डिजिटल प्रोडक्ट्स, दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट्स का मसला क्या है? दूसरी डिजिटल प्रोडक्ट्स का मसला बताता हूँ। 9,000 फेसलेस वीडियोज़ यहाँ से मिल गई, कोई और भी बेच रहा था 4,000, कोई और भी बेच रहा था 3,000। अब क्या करेंगे? जो लोग करते हैं, यहाँ से खरीद लेंगे, इनसे खरीद लेंगे। इन्होंने 9,000 दी, 4,000 वाले से खरीद ली, उसने भी दे दी, 3,000 वाले से अपना ही बंडल बना के 20,000 का दे दिया। अब एक और बना ली, हो सकता है ये जो 9,000 बेच रहा है ना, इसके पास अपना कुछ भी ना हो। इसने हर तरफ से लेके जमा किया और जमा करके एक उसमें डाल दी और इसने 9,000 का पैक लॉन्च कर दिया और लोग अब इससे खरीद रहे हैं। तो कंपटीशन की वजह से बहुत तेज़ी से ये मार खा जाती हैं। अब इसके पास इतने रिसोर्सेज़ कहाँ से आए? 9,000 फेसलेस डील बेच रहा है, 12,500 वायरल रिच बेच रहा है। तो ये खरीदने के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है कि आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं अ, और अगर वीडियो कंटेंट बनाते हैं तो आप उसको लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक जो चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि उसमें हो सकता है कि कॉपीराइट किस्म की जो है ना वीडियोज़ आ जाती हैं अक्सर, जो कि एल्गोरिदम पकड़ लेता है। तो ये इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है कि आपने किसी वीडियो के अंदर जैसे यूट्यूब वीडियो एडिटर्स अगर यूज़ करेंगे तो वो उसको यूट्यूब पे डालेंगे और मोनेटाइज़ेशन के चक्कर में टिकटॉक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम फ़ौरन पकड़ लेता है कि इसमें कॉपीराइट कंटेंट जो है ना डला हुआ है। तो वो फिर उसमें ना व्यूज़ आते हैं, ना वो होता है, और खुदा ना खास्ता अगर वायलेशन आ जाए, तो पता चला 2 या 3 वायलेशन के बाद तो यूट्यूब का चैनल ही बंद हो जाता है। इसको मैंने ये बताया। एक और एग्ज़ाम्पल ले लें कि जनाब ये देखो 1040 पेजेज़ हैं, रेनबो के थीम है, 230 टेम्पलेट्स हैं, 200 कवर पेजेज़ हैं और पता नहीं क्या-क्या, और इसकी प्राइस देख लो क्या है, 0.37। इस पे भी लोग बहस करते हैं कि सर हम तो काम कर रहे थे। बहुत सारे जो बहस बहस करते हैं ना वो होते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, इस किस्म के लोग होते हैं, इनके पास बेतहाशा जो है ना वो माल भरा हुआ होता है पीसीज़ में, तो वो उसको कहीं चढ़ा के उन्होंने रखा हुआ होता है, तो अक्सर वो कहते हैं यार हमें कोई मसला नहीं है, हम तो यूँ चढ़ा देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, इस पे कस्टमर सर्विस भी बेतहाशा बढ़ जाती है, बेतहाशा कस्टमर सर्विस बढ़ जाती है। कभी-कभार बंदा जो है ना वो ले लेता है, लेने के बाद कहता है यार मैं अगर इसमें ये करवा लूँ, तो वो करवा लूँ। ये इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे भी देखी है कि इंस्टाग्राम हाइलाइट्स होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं आपको ये बताऊँ क्योंकि हमने इसमें शुरू में 2020 में बड़ा ज़बरदस्त काम किया था, तो मैं इसका अंदाज़ा हुआ था, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि ये काम प्लीज़ मत करो। अब देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये वाली जो है ना प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने बड़ी अच्छी बना ली, आपने कहा यार इंस्टाग्राम हाइलाइट्स इसमें कौन-सी बड़ी मसले की बात है, 55 है, मैंने एक दफ़ा गोले बना के सेट करके रख दिया, अभी बिकती रहेगी, ऐसा होता नहीं है। पता है क्या होता है? इंस्टाग्राम में हाइलाइट को लेने के लिए आएगा ना, वो आके बोलेगा यार असल में मेरे जो ब्रांड ब्रांड का कलर है ना वो है ब्लू, तो क्या आप मुझे ये सारे ब्लू कर देंगे? अब आपने सोचा था कि डिजिटल प्रोडक्ट तो मैं इसलिए डालूँगा कि ये बार-बार बिकती रहेगी, बार-बार बिकती रहेगी और मुझे कोई इश्यू नहीं है। अब क्या हो रहा है, आप बार-बार बैठ के आप इसको एडिट कर रहे हो। आपके पास पड़ा हुआ, आपने कहा अच्छा ब्लू है, चलो मैं ब्लू कर देता हूँ। फिर कोई आएगा वो बोलेगा मेरे रेड थीम है, रेड कर देंगे। आप कहेंगे अच्छा मैं रेड कर देता हूँ। फिर कोई आएगा वो बोलेगा अच्छा ये जो आपने टिप्स लिखी हुई है ना, इसमें कोई एक ऐसा बना दें जिसमें जो है ना टेक्निक्स और मेरे नाम से फलाना लिखा हुआ हो। आप फिर बनाने बैठ जाएँगे। आप कहेंगे यार चलो यार एक ही तो कह रही है तो मैं इसको कर देता हूँ। बात डिजिटल प्रोडक्ट्स की, वो डिजिटल प्रोडक्ट सबसे अच्छी होती हैं जिनको आपने एक दफ़ा लोड करके डाल दिया और वो रैंक हो गई, और वो रैंक होने के बाद वो बिके जा रही हैं, बिके जा रही हैं, बिके जा रही हैं और आपको कोई इश्यू नहीं है। तो इसके अंदर अब इंतहाई कॉम्पिटिशन है। जो लोग पहले 10 साल, 12 साल, 15 साल से काम कर रहे थे, हज़ारों लाखों में उन्होंने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स या इंस्टाग्राम डिजिटल एसेट्स बेचे हैं, वो उनके उनके पैसे बन रहे हैं। कोर्स बेचने वाले क्या करते हैं, वो ही उनको दिखाते हैं। बेवकूफ़ियाँ करते हैं कि उनकी सेल को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके क्या कहते हैं, उनकी सेल को मल्टीप्लाई करके उनके एवरेज पैसों से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं देखो यार इन्होंने इतने लाख डॉलर कमा लिए।
और हम बंदा यही देख के ना ब्लफ हो जाता है, कहता है हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, अगर $5 लगाओ मल्टीप्लाई वालों ने 10,000 सेलें कर दी हैं तो जनाब $50,000 तब तक कमा चुके। ये नहीं बताते कि भाई ये 10 साल से बेच रहा है, 15 साल से बेच रहा है, 20 साल से बेच रहा है। और कुछ लोग चिद्दी चिद्दी का काम कर रहे होते हैं, तो वो चिन्नी चिन्नी का काम करते करते इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें चिंदी चिंदी का काम नहीं करना, क्योंकि हमने जो है ना वो इस पे बैठ के इतना थोड़ी काम करना है कि हम इसको पे बैठे रहेंगे, हर वक्त ही बैठे रहेंगे। तो हमें जो है ना प्रोडक्ट्स बेचनी है। तो जनाब आला एक मैं प्रीमियम किस्म की प्रोडक्ट और आपके सामने लेकर आया हूँ, वो है वेडिंग ड्रेसेस। यहाँ पे वेडिंग ड्रेसेस की शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। प्राइस पॉइंट्स देख लो कितने हैं। अभी मैंने सिर्फ वेडिंग ड्रेसेस लिखा और कुछ भी नहीं लिखा। $740 का वेडिंग ड्रेस आ गया है, $800 का वेडिंग ड्रेस आ गया है, $1000 का वेडिंग ड्रेस है, उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है। कितना बड़ा प्राइस पॉइंट है। और पाकिस्तान इंडिया का मुझे पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो हब है वेडिंग ड्रेसेस बनाने का। यहाँ पे दुनिया का प्रीमियम तरीन वेडिंग ड्रेस बनता है। यहाँ पे क्योंकि मैंने वेडिंग ड्रेसेस के अंदर काम किया है, मेरी बहुत बड़ी वेबसाइट थी pkbridal.com, और उसने अमेरिका के अंदर नंबर 1 रैंक किया है। और वो टॉप डिज़ाइनर्स जो है उनको वो उनके कॉम्पिटिटर्स होते थे। इवन जो मनीष मल्होत्रा हैं आपके इंडिया से, और हमारे फल्लाज मन्नान हैं, और जो बड़े बड़े यहाँ पे डिज़ाइनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सब हमारे कंपैटिटर्स होते थे। और इवन उनके ड्रेसेस बनने के लिए कभी कभार वो कहते थे रेप्लिका बनाओ, ये करो वो करो, या उसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो, कस्टमाइज़ कर लो, सॉरी कस्टमाइज़ कहना चाहिए, कस्टमाइज़ के जो रेफरेंसेस आते थे वो मनीष मल्होत्रा के ड्रेसेस के कस्टमाइज रेफरेंसेस बनने के लिए आते थे कि जनाब इसका हमें कोई अपना और बेहतर करके और कस्टमाइज़ करके भेज दें। तो ऑब्वियसली वो उनके तो बहुत महंगे ड्रेसेस हैं, बंदा ख़रीद नहीं सकता। 20-20 25-25 हज़ार डॉलर के भी हैं। फिर बुकिंग अपॉइंटमेंट्स बहुत लंबी लंबी हैं। 2-2 3-3 हज़ार डॉलर के से तो स्टार्ट हो रहे होते हैं ड्रेसेस, और उनकी बुकिंग अपॉइंटमेंट्स बहुत लंबी लंबी हैं। तो हम लोग तो क्योंकि 2 महीने 3 महीने के अंदर बना के डिलीवर कर दिया करते थे, तो हमें सेल्स मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बार-बार कहूँगा टके-टके की चीज़ों पे काम नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, बड़ी चीज़ों पे काम करो। आपको वेडिंग ड्रेसेस सोर्स करने, आप पाकिस्तान से वेडिंग ड्रेसेस सोर्स कर सकते हो। बेतहाशा आपको वेडिंग ड्रेसेस मिल जाएँगे। इवन अगर आप वेडिंग ड्रेसेस पे पैसे लगाना चाह रहे हो कि जनाब मैं यूएस के अंदर स्टोर खोल लेता हूँ, कनाडा में स्टोर खोल लेता हूँ, इट्सी से ऑर्डर आएगा तो इट्सी पे दे दूँगा, नहीं है तो फिज़िकल स्टोर खोल लूँगा, नहीं है तो मैं ऑनलाइन कहीं बेसमेंट में बना लूँगा। ख़वातीन जो हैं यूएस के अंदर, मैं आपको बताऊँ, हमारे कस्टमर्स कई-कई घंटे ट्रैवल करके भी जाते थे अपना वेडिंग ड्रेस लेने, क्योंकि एक एक बहुत प्रीमियम डे होता है। ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं इसको लेके कि मेरी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर क्रिश्चियंस वाइट सूट पहनते हैं, तो अक्सर अब इनके अंदर भी देखने में आता है कि जो ड्रेसेस हैं, ये लोग भी एम्ब्रॉयडरी कभी-कभार चाह रहे होते हैं कि हमारे लिए भी कोई नई चीज़ आ जाए। मतलब हम भी ये पहन के ज़रा सा वो हो गए कि वाइट में है और बिल्कुल वो है, तो अगर वाइट में या ऑफ वाइट में या इस तरह का सिल्वर में, लेकिन इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई भी हो, तो उनको भी एम्ब्रॉयडरी चाहिए, और एम्ब्रॉयडरी ही नहीं मिल रही होती। अक्सर मसला तो ये है कि वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी नहीं मिल रही होती, क्योंकि वहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी करने वाला नहीं है, या वहाँ पे वो पट्टे लगा के कोई बैठा हुआ नहीं है उनके लिए एम्ब्रॉयडरी करना। हमें पता ही एम्ब्रॉयडरी का एक-एक टाँका लगाना कितना वो है। 2-2 ढाई-ढाई 3-3 महीने तक सिर्फ़ एम्ब्रॉयडरी हो रही होती है, और 4-4 8-8 बंदे बैठ के सिर्फ़ ड्रेसेस पे ये जो है ना टाँग रहे होते हैं, और सीक्वेंस होते हैं, और कोरा, दबका और नगीना, ये सारी चीज़ें टाँग रहे होते हैं। तो ये जो है ना वो है। हाँ, सेल करना थोड़ा-सा मसला, मुश्किल से सेल आती है इन इन बड़ी प्रोडक्ट्स में। शादी हो रही होती है, उसी में बंदे को सबसे ज़्यादा होता है कि मैं खर्चा करूँ, और वो खर्चा करना भी चाहता हूँ या खर्चा करने की इस्तेदाद भी रखता हूँ, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल अच्छी प्रोडक्ट है, ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, करनी चाहिए। मैंने किए हैं और मैंने बड़े ज़बरदस्त पैसे भी बनाए इसमें, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बाकी ये जो मील प्लानर्स हैं, ये देखो $8 का, ये वही डिजिटल प्रोडक्ट आ गई। मैं डिजिटल प्रोडक्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैंने बहुत किए हैं, और बहुत मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि भाई ये ना करो। पीओडी होता है, प्रिंट ऑन डिमांड, वो भी ना करो। कोशिश करो ना करो। उसकी वजह ये है कि वो भी जो है ना बहुत फैक्टोरियल उसमें लगता है कि जनाब आला के वो किस तरह से देखें या मैच करें कि किसको क्या चाहिए। ठीक हो गया। अब जनाब वाला मैं जाता हूँ दोबारा लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन में मैं आपको ये थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि लिस्ट कैसे लिखनी है।
अभी मैं आज टूल्स नहीं इस्तेमाल करवा रहा क्योंकि मैं टूल चला रहा था, मेरा टूल चला नहीं। ये जो कीवर्ड्स निकलते हैं ना, ये कीवर्ड्स कहलाते हैं। जैसे ये लेदर ग्लैडिएटर सैंडल, ये जो है इनका इनको इनको जो है ना, ई रैंक जो हमारा टूल था, जो मैंने ई रैंक आपको पढ़ाया था टूल, ई रैंक, ई रैंक जो है असल में क्या है, फ्री इट्स सी एसईओ टूल है। वैसे ही फ्री नहीं है, इसके पेड प्लान्स भी हैं। फ्री ये थोड़ा बहुत दे देता है कि जब आप इसके अंदर जो है ना वो लॉगिन करोगे ना, तो लॉगिन करने के बाद ये आपको थोड़ा सा फ्री में कुछ थोड़ा बहुत दे देता है। तो ये वहाँ से जो है ना वो चीज़ हो जाती है। मुझे ये शायद साइन अप करना पड़ेगा, अभी इस पीसी के अंदर नहीं है असल में वो जो है ना। चलो मैं आपको वैसे कराता हूँ। आप जब साइन अप करोगे ना, तो साइन अप करके होता क्या है कि ये आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड दे देता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इस तरह के कीवर्ड्स आ रहे होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ये होते हैं कि ये बताता है कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कस्टम सेरेमिक। कस्टम सेरेमिक की सर्च ट्रेंड क्या है, मतलब 12 महीने का सर्च ट्रेंड क्या है। देखो पहले शुरू में दिखा रहा है कि अच्छा था, बीच में रुक गया था, फिर चला है। करेक्टर काउंट बता देगा, ये इतनी को खास चीज़ है। टैग अकरेंस का मतलब ये है कि कितनी दफ़ा इट्सी पे इस्तेमाल हुआ है, कितनी दफ़ा लोगों ने टैग लगाया है। एवरेज सर्चेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार कस्टम सेरेमिक कितने लोग कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कीवर्ड है क्योंकि जाहिर सी बात है सेरेमिक तो बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। अब जैसे ये ले लो हैंडमेड वास, हैंडमेड वास की इसमें नहीं आ रही सर्चेस। अच्छा मैं इसी को लेके चलता हूँ, तो आप देख लो उसमें एवरेज सर्चेज आ रही होती हैं, जिससे पता लगता है कि 12,000 लोग इसको ढूंढ रहे हैं। एवरेज क्लिक जो हो रहा है वो तकरीबन 6,500 लोग इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट होगी किसी की भी होगी। और कंपटीशन में ये 1345 लोग कंपटीशन में है, क्योंकि मिलियंस में जो है ना स्टोर्स होते हैं। मतलब तो मेरा ख्याल है 80-90 लाख के 80-90 लाख मेरा ख्याल है, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लेना। तो उसमें जो है ना इतने स्टोर्स जो है ना वो हैं, तो समझ लो इस प्रोडक्ट के ऊपर 1344 जो 45 स्टोर्स हैं वो तो लगे हुए हैं। और ये गूगल की सर्चेज़ ही बता रहा है कि गूगल में ये जो सर्च हो रहा है, ये 1,65,000 दफ़ा सर्च हो रहा है। और ये आपको कंट्रीज़ के हवाले से भी थोड़ा-सा बता रहा था कि इसकी जो मार्केट है यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, पोलैंड के अंदर है। तो ये टूल इस हवाले से बहुत अच्छा है कि मुझे ये बताओ मेरा कस्टमर है कहाँ? ठीक है ना? मेरा कस्टमर कहाँ-कहाँ मौजूद है, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और ये जो कीवर्ड है ना, जो मेन कीवर्ड आप लिखा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हैंडमेड पॉटरी लिखा हुआ है, तो हैंडमेड पॉटरी से रिलेटेड ये कीवर्ड्स आपको देगा नीचे, ठीक है? तो बहरहाल मैं इसको कोशिश करूँगा कि अगली दफ़ा मैं ना इंशाल्लाह को इसको साइन अप वाइन अप करके रखूँ। जैसे ये सिल्वर नेकलेस है, सेम आप इसको जब परचेज़ करेंगे, वैसे तो ये फ्री में भी देगा आपको, कुछ सर्विसेज़ फ्री में भी देगा, लेकिन फ्री से इतना ज़्यादा काम नहीं चलता। जब आप ऑब्वियसली स्टोर बना रहे होते हैं, तो आपको रिसर्च करनी होती है, ताकि आप रिसर्च करके इसको वो कर सकें। अब ये ज़ीरो है, $6 का है, ज़्यादा नहीं है। ग्रो योर शॉप विथ कॉन्फिडेंस, $6 ले सकते हैं, थोड़ा-सा और बेहतर प्लान ले लें तो $10 ले सकते हैं। एक दफ़ा लेना है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, सिर्फ़ एक दफ़ा लेना है। पूरे महीने बैठ के इस पे रिसर्च करें, अपने स्टोर के सारे कीवर्ड्स निकालें, अपना स्टोर का लुक बनाएँ, अपना स्टोर का सप्लायर सेट करें कि मैंने किस उसमें जाना है। दसियों सप्लायर नहीं लिए जाते, हमेशा याद रखिएगा। एक सप्लायर या 2 सप्लायर रखे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ही प्रोडक्ट के रखे जाते हैं, एक ही नीश के रखे जाते हैं। अगर आपने लेदर में बनाना है, तो आपने लेदर में ही बनाना है, फिर आपने कपड़े में नहीं जाना, फिर आपने किसी और प्रोडक्ट में नहीं जाना, क्योंकि आपकी स्किल सेट पीछे सेट चेक हो रहा होता है, आपका आर्टिसन लेवल चेक हो रहा होता है। आप ये नहीं कर सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की चीज़ें डाल दी हैं, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ भी दे रहा हूँ, और मैं एप्रन भी बना रहा हूँ, और जनाब आला मैं क्या कहते हैं वो कुछ प्रोडक्ट भी बेच रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ, तो वो ना ड्रॉप शिपिंग स्टाइल में जाना शुरू हो जाता है स्टोर। और दूसरी बात, इट्सी के जो लोग हैं उनको ये लगना शुरू हो जाता है कि ये जो बंदा है ना, इसको खुद कुछ नहीं आता, ये ना बहुत सारी चीज़ें कहीं से ले लेके बेच रहा है। तो ये जो स्टोर बना है, ये किस चीज़ के लिए बना है, मैं रिमाइंड करा दूँ, क्राफ्टमैन के लिए बना है, आर्टिसन के लिए बना है, और क्राफ्ट की सप्लाईज़ के लिए बना है, टूल्स के लिए बना है। तो इसलिए ये जो चीज़ होती है कहीं न कहीं जाके हमें आगे मसला दे सकती है, फ़ौरन नहीं देती, जब तक कि इट्सी के लोगों के नज़र में ना आए, ठीक है? तो ये टूल बहुत कीमती है, उसको इस्तेमाल करना है। बाकी भी और भी टूल्स हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा टू स्टार्ट विद यहीं से इसको स्टार्ट लिया जाए। और कीवर्ड रिसर्च, कंपैटिटर एनालिसिस। अच्छा, कंपैटिटर एनालिसिस में अब इतना बहुत ज़्यादा इसको फ़ोकस नहीं करता, क्योंकि जो है ना कंपटीशन एनालिसिस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सब पे ही जो है ना रेड रेड आ रहा होता है, मतलब सब पे ही बताएगा कि ना कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। तो भाई अगर कंपटीशन है तो क्या मैं ना बेचूँ? अगर ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ ग्लैडिएटर सैंडल, और मेरा ग्लैडिएटर सैंडल अच्छा है, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी की हुई है, मैंने लिख दिया लेदर ग्लैडिएटर सैंडल, ऐसे सारे कीवर्ड स्टफ़ किए हैं। देखो सैंडल वुमन, कीवर्ड क्या होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा कमेंट आया हुआ है, कीवर्ड क्या होता है?
चलो कीवर्ड ही बता देता हूँ। कीवर्ड ये होता है कि आप इट्सी के ऊपर क्या लिखते हो, जो इट्सी पे आप लिखते हो ना वो कीवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लोग लिख रहे हैं लेदर ग्लैडिएटर सैंडल, ये आ गया भाई कीवर्ड। ये खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है कि लेदर ग्लैडिएटर सैंडल्स, स्टाइल मैन किड, स्कर्ट, स्कर्ट भी ढूंढ रहे हैं लोग, सैंडल भी ढूंढ रहे हैं, हार्नेस मैन भी ढूंढ रहे हैं। ठीक हो गया जनाब, ये एंटर जैसी करोगे ये लोग ढूंढ रहे हैं, जैसे ही ये देखो सारे के सारे आपके पास आ गए। अब लोग क्या ढूंढ रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस कैसे बनाए हुए हैं, ये भी देखो बड़ा अच्छा डिज़ाइन है, फोटोग्राफी बड़ी अच्छी हुई हुई है। और यहाँ पे फोटोग्राफी की उतना झंझट नहीं है जितना बाकी प्लेटफॉर्म्स में, कि जी पहली प्रोडक्ट तो वाइट पे ही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल लेके बना सकते हो, प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही हो, पहनने के बाद बहुत अच्छी लग रही हो, मतलब दिल आए कि यार ये लेनी है, बस दिल में आ जाए कि भाई ये लेनी है, तो फोटोग्राफी ऐसी हुई हुई हो। ठीक हो गया जनाब आला। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने सारे कीवर्ड्स स्टफ किए हैं, लेदर वुमन, वुमन शूज़, ग्रीक सैंडल्स, बेयरफुट सैंडल्स, समर शूज़, रोमन सैंडल्स। इट्सी की भी बात करूँगा, इट्सी का एल्गोरिदम कोई बहुत अच्छा एल्गोरिदम नहीं है बाकियों के निस्बत। बाकियों का एल्गोरिदम बहुत अपडेट हो गए हैं, बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन इनका जो है ना एल्गोरिदम अभी भी स्टूपिड है। एल्गोरिदम क्या होता है कि पीछे कोडिंग कैसी लिखी हुई है कि ये जो सारा डेटा है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसमें हमेशा कीवर्ड स्टफिंग चल रही होती है, आज भी चल रही होती है, क्योंकि इनका एल्गोरिदम ये देखता है कि लेदर सैंडल वुमन लिखा है तो यहाँ पे भी सैंडल वुमन तो उसको कंसिडर करेगा। तो इनका जो वो है वो इतना कोई ख़ास नहीं है, और इसी वजह से अगर 1-2 सेलें आप पकड़ लो तो ये रैंक भी कर जाता है जल्दी। अगर आपकी प्रॉपर 1-2 सेलें आ गई या आपका जो स्टोर है वो फेवरेटीज़ में आ गया तो ये जल्दी से सेलें भी पकड़ना शुरू कर जाता है, रैंक होना भी शुरू हो जाता है। तो ये इसके साइज़ेज़ हो गए, ये इसके कलर्स हो गए। अब बात आ गई लिस्टिंग की। अब लिस्टिंग में ये देखें कि ये लिस्ट लिखी हुई है। लिस्ट क्या होती है? डेटा लिखा हुआ है। डेटा लिखने का जो एक तरीका है वो चैट जीपीटी भी है हमारे पास। चैट जीपीटी जो होता है वो कुछ इस किस्म का सॉफ्टवेयर होता है चैट जीपीटी, जहाँ पे आप लिख सकते हो कि राइट मी एन इट्सी डिस्क्रिप्शन ऑफ लेदर ग्लैडिएटर सैंडल्स फॉर women। और भी कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहो, ये एआई टूल है, ठीक है। आप देना चाहो कि जी मुझे इसका थोड़ा सा ये भी ज़हन में रखिए, मेरे ज़हन में रखिएगा, तो आपने पहले ये दिया, अभी आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा, ये इसने लिख के दे दिया। ये आपका एक तरीके से टेक्स्ट हो गया, ठीक है। आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, एज़ इट इज़ नहीं करना, कोशिश करना। अगर आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप इसको पढ़ के अपने कीवर्ड्स वगैरह भी स्टफ़ कर सकते हैं। आप देखें लेदर जेन्युइन लेदर में ही है, फ्लैट सोल कम्फर्ट है आपका, एडजस्टेबल फिट है, वर्सटाइल स्टाइल है, हैंडमेड विद लव है। बहुत सारे लोग जो बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बट वो काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि वो अपने साथ ऐसे लोगों को के साथ अटैच हो जाएँ, जो कि ये काम कर सकें। वो काम कर सकेंगे, तो आपका काम देखिए बिज़नेस है। ये जो है ना कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ है, ये हम बिज़नेस करने की तरफ जा रहे हैं। तो बिज़नेस करने की तरफ जा रहे हैं तो जितने ऑब्वियस सी बात है, कोई शॉप में या कोई फैक्ट्री में भी जितने लोग उससे रिलेटेड जॉब कर रहे होते हैं तभी चीज़ें काम आगे चलती हैं। एक अगर कोई छोटा-सा ठेला भी हो ना, कोई छोटा-सा ठेला भी हो तो वो भी एक छोटा अपने साथ रखता है। ऑल्दो के ठेले वाले को कुछ ना कुछ तो बर्गर बनाना, काम करना, फ्राइज़ बनाना कुछ ना कुछ तो आता ही है। लेकिन फिर भी वो अपने साथ एक छोटा रखता है। तो आपने भी जो है ना मदद लेनी है, और इस तरीके से लेनी है कि आप जो है ना वो फँसे नहीं, ठीक है? तो ये आपने लिख के, यहाँ से लिख के, और आपने इसको प्लेस करना है, ठीक है? अब आपने कहाँ प्लेस करना है वो भी मैंने आपको बताना शुरू कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर्स में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। यहाँ पे वो टाइटल लिखा जाता है, जो मैंने टाइटल आपको बताया था कि जो इन्होंने ये लिखा है। ये भी मैं बंद कर देता हूँ अब, क्योंकि इसको भी हम फ़ारिग करें। ये जो टाइटल लिखा हुआ था, ये टाइटल आप कहाँ लिखते हैं? ये टाइटल आप लिखते हैं जनाबे वाला यहाँ पे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने पिक्चर्स डालनी है। पिक्चर्स आपने कैसे डालनी है? न्यू क्लिक करना है, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स डली हुई हैं आपने वहाँ से पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लोड कर देना है। उसके बाद जनाबे वाला आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो आपने अभी चैट जीपीटी से हमने ली है। अगर आप पर्सनलाइज़ेशन खोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस लेंगे आप बायर से, पर्सनलाइज़ेशन खोल रहे हैं, तो आप जो है ना वो यहाँ पे पर्सनलाइज़ेशन को ऑन कर सकते हैं। पर्सनलाइज़ेशन क्या होती है?
यहाँ पे नीचे एक डब्बा बन जाता है जिसमें आप कस्टमर से कोई नाम ले रहे हो, इंग्रेविंग का नाम ले रहे हो, या जो भी चीज़ कर रहे हो वो चीज़ आ जाती है। इसके बाद आपने जनाबे वाला यहाँ पे कोई बायर को इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बायर को कहना चाहते हो कि भाई आपने शू का साइज़ जो है ना किस तरीके से ले है। वैसे मैंने लिखा हुआ है कि जी स्केल रूलर रखना है आपने, पेज के ऊपर रखना है, प्लेस करना है अपना पाँव, और फिर ना साइज़ लेने हैं प्रॉपर इंचेस और सेंटीमीटर्स में। ठीक है, आपने इन्वेंट्री अगर देनी है, फॉर एग्जांपल मैंने एक शू की प्राइस रखी है $279, ठीक है, तो मुझे एक अंदाज़न बता देगा कि आपको सारे कट कटा के जो एस्टिमेट बनेगा वो आपको बनेगा टू टू $42। ठीक है, इसमें मैंने सारी अपनी कॉस्टिंग वगैरह की हुई है कि मेरा मुझे कितनी की पड़ी, मेरा शिपिंग कितना हो रहा है। ये एसकेयू जो होता है ये एक यूनिक नंबर, यूनिक क्या कहते हैं, वो डाला जा सकता है जिसमें आप लिखते हैं सैंडल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है सैंडल ग्रीन 101, यानी कि इसमें कोई स्पेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये एसकेयू होता है। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे कि हम ये तय कर सकते हैं कि ये जो हमारा एसकेयू है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप उसको लिख के सर्च करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद मैंने मेरे पास जो जो साइज़ेज़ अवेलेबल थे मैंने उसको ऑन कर दिया कि क्वांटिटी मेरे पास यूएस के 7, 8 और 9 में ये सब अवेलेबल है। इसने मुझसे पूछा कि जनाब ये फ़िज़िकल आइटम है? मैंने कहा जी बिल्कुल ये फ़िज़िकल आइटम है। इसकी ये कैटेगरी पूछता है, जब आप यहाँ पे लिखोगे सैंडल तो ये आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पे जाके सैंडल को सेलेक्ट करके सैंडल ले लोगे जो उसकी रेलेवेंट कैटेगरी है। मेरा जो है शू है, शू में विमेन शू है, विमेन शू में सैंडल्स हैं, तो मैंने सैंडल्स लिए हैं। फिर ये कुछ एट्रीब्यूट्स पूछता है कि मेरा, मैंने बोला कि जी प्राइमरी कलर इसका ग्रीन है, जो आप दे सकते हो दे दो, जो नहीं दे सकते वो ना दो, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब बारी आती है टैग्स की। टैग्स वहाँ से लगेंगे जहाँ पे वो आपने ई रैंक से निकलेंगे टैक्स। ई रैंक से टैक्स निकलेंगे, फॉर एग्जांपल वो मैं यहाँ से देख देख के टैक्स निकालूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सैंडल लिखा, यहाँ पे कुछ टैग्स आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे देखना शुरू किया कि मुझे कौन कौन सी सर्चेस के टैग्स चाहिए, तो मैंने यहाँ से देख के तकरीबन 13 के करीब टैग्स लिखना है। अच्छा, ये खाली 20 कैरेक्टर्स तक ही ले सकता है, तो आप 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे लेदर सैंडल है, अगर 3 वर्ड्स तक जाएगा, 4 वर्ड पे नहीं जाएगा। हो सकता है 3 वर्ड अगर 21 पे जा रहे होंगे, 20 से ऊपर जाएँगे तो भी नहीं जाएगा। मटीरियल में मैंने लिख दिया लेदर, इसमें भी आप कोशिश करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स डाल सकते हैं डालें। ये मटीरियल वाइज़ टैग्स जाएँगे कि आपके लेदर है, ग्लैडिएटर है, मतलब मटीरियल में डालें। इसमें भी कीवर्ड की स्टफिंग थोड़ी-सी की जा सकती है। इसके बाद हमने डिलीवरी ऑप्शंस ऑन कर दिए कि हम कितने दिन में डिलीवरी करेंगे, जो भी मामलात हैं। कस्टम को कोशिश करें कि यहाँ पे टैरिफ वगैरह ना डालें, कोशिश करें कि उस इन सारी चीज़ों को जो है हम उसी में सेट करके रख लें। पॉलिसी देना बहुत ज़रूरी होती है। आप जब स्टोर बना रहे होते हैं तब हमने कहा था कि उसी वक़्त सेट हो जाती है। लेकिन आप जो है इसकी जो पॉलिसी है वो भी रख सकते हैं कि 14 दिन में हम रिफ़ंड या रिटर्न दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि रिफ़ंड एक्सचेंज की पॉलिसी रखेंगे कि अगर हमारे हमने आपको गलत वो भेज दिया है तो हम जो आपको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन रिफ़ंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कस्टमाइज़ बने हुए होते हैं ऑर्डर्स, जो कस्टमाइज़ बने होते हैं उनका रिटर्न नहीं लिया जाता। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर लोग बेचारे इसमें फँस जाते हैं कि जहाँ वो हमने रिटर्न लिख दिया था, हमने वो कोई बड़ी चीज़ भेज दिया, वो कह रहा है ये नहीं है तो हम आपसे रिटर्न ले रहे हैं। तो रिटर्न उस सूरत में लिया जाता है कि जब आपने, आपकी गलती है, आपने कोई चीज़ गलत भेज दी है, उस सूरत में रिटर्न लिया जाता है, अदरवाइज़ रिटर्न नहीं लिया जाता। एक्सचेंज की ऑफ़र दी जा सकती है। और एक बात का और ख़्याल रखिएगा, जब आप बजटिंग कर रहे होते हैं, तो बजटिंग में आपने रिटर्न का एक रेशियो 20% 25% का ज़रूर रखना है। कम से कम मैक्सिमम 20% ज़रूर रखें, ताकि आपके रिटर्न्स या कोई भी मसला आता है, तो आपने उसको कैटर करना है। ठीक है? इसके अलावा ये जो रिन्यू का ऑप्शन है, इसको मैनुअल रखना है, ताकि जब रिन्यू करने की बारी आए लिस्ट की, जब ये बिक जाता है, तो ये रिन्यू रिन्यू होती है ऑटोमैटिकली लिस्टिंग, तो ये 20 सेंट चार्ज करता है। तो ये हमारे पास मैनुअल हो ताकि हम उसको मैनुअली करें। और शॉप के अंदर जो सेक्शन है वो आप बना सकते हैं। लेदर लिखा है, मैंने ये डमी तौर पे बनाया है। आप मज़ीद सेक्शंस बना सकते हैं जो कि कैटेगरीज़ का काम करता है। इसके बाद आपने पब्लिश चेंजेस करनी है। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा, जैसे ये मेरा दिख रहा है। ये मेरा शू है और ये मेरी जो शू की पिक्चर्स हैं, फ़ोटोग्राफ़ी देख लें कैसी है। एक-एक एम्ब्रॉयडरी की डिटेल दिख रही है, हैंडमेड है, प्योर लेदर में है, ठीक है? और ये बहुत ज़बरदस्त सेल होता है। आज भी कुछ पीसेस मेरे पास पड़े हुए होंगे, मैं नहीं बेचा करता। ये मेरे पास एक ख़ातून का शायद किसी ज़माने में मैंने भेजा था, उसमें इनका आया होगा, बहुत अच्छा इनका कमेंट आया है।
ठीक है। ये हमने इतनी ख़ास अच्छी पिक्चर नहीं थी, लेकिन शू बहुत अच्छा है वैसे देखने में। रिव्यू में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। ठीक हो गया। और ये जो है ना, आप सारी चीज़ें अब आप देखें यहाँ पे सारी चीज़ें इसकी आ रही हैं। तो ये इसका एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको देना था। हम जो जो चीज़ें कवर कर चुके हैं आज, वो माशाल्लाह हम 4 चीज़ें तो कवर कर चुके हैं। हमने हाई कन्वर्टिंग इट्सी लिस्टिंग सीखा, कीवर्ड टाइटल टैग्स डिस्क्रिप्शन सीखा, परसुएसिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दैट सेल्स, फोटोग्राफी का बताया, डीआईवाई, कैनवा, एआई टूल्स एंड फाइवर। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड नहीं है। ये जब आप डिटेलिंग में जाएंगे, फ़िलहाल आपने नॉर्मली पिक्चर्स डे लाइट में खींचनी है और डालनी है, पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए। कैनवा तब तब इस्तेमाल होता है कैनवा कब इस्तेमाल होता है? कैनवा तब इस्तेमाल होता है जब आप कैनवा क्या होता है? कैनवा बेसिकली ये सॉफ्टवेयर का नाम है, canva.com। कैनवा पे हम हाई क्वालिटी इमेजेस बना सकते हैं। ये भी पेड सॉफ्टवेयर है, ये ख़रीदना पड़ता है। कोशिश करें कि शुरू में, अगर मैं किसी को बाउंड नहीं करूँगा, कोई अगर ले सकता है, कोई कारोबार करना चाह रहा है, कारोबार का ज़ाहिर-सी बात है खर्चे होते हैं, ले सकता है, करे, नहीं ले सकता तो कोशिश करे किसी सप्लायर से जुड़ जाए, अच्छे सप्लायर से जुड़ जाए और वो सप्लायर उसके बिहाफ़ पे सारी चीज़ें करके दे रहा हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल फैक्ट्री एक ब्रांड है, उसकी ये सारी 3D इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं, प्रॉपर काम हुआ हुआ है। ये फ़ोटोग्राफ़ी खींचने से ये क्वालिटी नहीं आती। तो ये आप देखेंगे, मैंने कहा आपको कैनवा भी दिखा देता हूँ। मतलब इस तरह की जो है ना क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना वो उस पे बन रही होती हैं। ये देखिए कितनी हाई हाई क्वालिटी इमेजेस हैं इसकी। ये इसके बैनर्स हैं जो वेबसाइट का अक्सर बैनर्स वगैरह बने होते हैं। ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। ये अक्सर जो है ना अमेज़न के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त जो है ना इसकी अमेज़न के लिए बनवाई हैं ये प्रोडक्ट्स जो है ना। amazon.com पे एक बहुत बड़ा एग्रीगेटर है, उसकी ये प्रोडक्ट्स हैं कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ये भी कोई परफ्यूम वैक्सेस हैं। देखें इसकी 3D कितनी प्यारी बनाई हुई है। मतलब एक-एक 3D बनाने की जो कॉस्ट है, मेरा ख़्याल है कोई एक 3D जो पहली 3D बनती है वो कोई $300 से $700 की बनती है। और उसके बाद जो बाकी की 3Ds हैं वो फिर जो है ना वो इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन पहली जो 3D होती है वो बड़ी महंगी होती है, क्योंकि ये वो एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़ी नहीं हुई हुई, ये हर एक-एक चीज़ डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। अब आप ये डब्बा देख लें, पैकेजिंग वगैरह, पैकेजिंग इस तरह से बनती है। मैंने कहा मैं जितना मैक्सिमम डेटा आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं करूँ, ताकि आप लोग जो है ना सीख सकें चीज़ों को। ये हमारे पास एक और उसी उन्हीं का एक ब्रांड है जो कि वो उसके लिए अमेज़न के ऊपर जाता है, जो इनके एसेंशियल ऑयल्स हैं। इस पे देखें, ये बहुत छोटा-सा स्टिकर है, बहुत छोटा-सा स्टिकर है। इसकी डिटेलिंग देखें, कितना डिटेल काम हुआ हुआ है इसके ऊपर। ये सब कैनवा से होता है। ठीक है? ये शैम्पू है, ये अमेज़न यूएई में, अमेज़न यूएई पे बहुत अच्छा बिकता है। ये इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं अमेज़न यूएई पे बहुत अच्छी बिक रही हैं। अमेज़न यूएई, ये जो है ना कनाडा में और उस जगह पे लिप बाम बहुत अच्छी है। अगर अमेज़न पे कोई भी ज़बरदस्त काम करना चाहे तो उसका अकाउंट भी हमारे पास है, इस पे हमसे रब्ता कर सकता है। ये प्रोडक्ट अमेज़न यूएई के लिए बहुत अच्छी है, अगर कोई भी बंदा इस पे काम करना चाहे तो अब ये देखें, ये जो होती है ये ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती हैं जो बड़ी जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ होती हैं, ये उस लेवल का काम हुआ हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी चीज़ें आ गई। तो आज की क्लास इतनी थी, पूरी की पूरी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन पे थी। ठीक है जनाब आला, अब मेरा ख़्याल है हम इसको एंड करते हैं। अगला जो टॉपिक है ना हम लेकर जाएँगे इट्सी मार्केटिंग पे और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ पे, और ऑर्डर फुलफ़िलमेंट पे भी लेके जाएँगे। ऑर्डर फुलफ़िलमेंट को भी मैं कवर कर लेता था आज मॉड्यूल 6 को। बट ये है कि प्रिंट ऑन डिमांड मैंने मना कर दिया आप लोगों को कि प्रिंट ऑन डिमांड ना करें प्लीज़। अ, दूर के ढोल सुहाने वाली कहानी है, क्योंकि मैंने अब मार्केटिंग पे लेके जाना है तो मार्केटिंग पे खर्चा होना होता है। जब मार्केटिंग में खर्चा होना होता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारी जो स्टोर बना हुआ हो वो इस तरह का बना हुआ हो कि पीछे जो प्रोडक्ट हो उसकी डिमांड भी हो और वो फिर सेल हो तो हमें प्रॉफिट हो सके। प्रिंट ऑन डिमांड जो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि पहले आपने जो है ना वो कोई भी सब डिज़ाइन बना के डाल दिया, आपके पास स्टफ़ नहीं होता, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता। जब ऑर्डर आ जाता है
तो वो जो पीछे कंपनीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टी-शर्ट बेच रही है, तो वो टी-शर्ट पे एक वो चीज़ को प्रिंट करके और बेच देते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि इसमें बहुत बड़ी इसमें बहुत बड़ी जो है ना वो सप्लायर डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि आसान काम है तो हर बंदा ही स्टार्ट करके बैठा होता है, लेकिन सेल इतनी नहीं आ रही थी। ठीक हो गया? तो बहरहाल इसको फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। कल हमारा जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है इट्स मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। इसमें सारा बिजनेस छुपा हुआ है। अभी तक जितना कुछ हो रहा था वो भी आसान, इसलिए ज़बरदस्त था कोर्स में कि आपको इट्सी के बारे में बताया गया, अकाउंट के बारे में बताया गया, आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बताया गया, आपको प्रोडक्ट रिसर्च और नीश सिलेक्शन के बाद आपको ये बताया गया कि भाई खुदा के वास्ते इन प्रोडक्ट्स पे काम ना करो, सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे काम करो, और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से सिर्फ इन प्रोडक्ट्स पे काम करो। और उसके बाद आपको ये बताया गया कि आज मैंने बताया कि लिस्टिंग राइटिंग कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हो गया। अब बिज़नेस खड़ा हो चुका है, और बिज़नेस माशाल्लाह आपका खड़ा होने के बाद उस पे लिस्टिंग्स हो चुकी हैं, आपका स्टोर क्रिएट हो चुका है, आपकी कैटेगरीज़ आ गई हैं, आपके प्रोडक्ट्स आ गई हैं। बिल्कुल रेडी टू गो है, आपका स्टोर बिल्कुल रेडी है, चमचमा रहा है। अब आपने स्टार्ट करनी है मार्केटिंग। मार्केटिंग डे 1 से स्टार्ट नहीं करनी। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, जो करवाते हैं स्टूडेंट्स अपने कि 1-2 प्रोडक्ट लॉन्च होती हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, हाँ, ठीक है, अब आप मार्केटिंग स्टार्ट करने कभी भी नहीं। पूरा स्टोर खड़ा करो, पूरा स्टोर डेवलप करो, उसके बाद अब मार्केटिंग का फ़ेज़ स्टार्ट होता है। तो कल हमारा जो इस फ़ेज़ है वो है इट्स मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।